नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दरअसल मौसम तो होली का है, माहौल होली का है। बिहार में होली कल मनाई जाएगी, लेकिन होली को लेकर के जो है पूरा बिहार होली के रंग में सराबोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी होली फीकी होती हुई नजर आ रही। वजह यह है कि कुछ लोगों की टिकटें कट गई हैं और कुछ लोगों को टिकट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसको लेकर के वो बहुत ही कशमकश। आखिरकार ये होली उनके लिए कैसा साबित होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल टिकटों को लेकर के जो जंग मचा हुआ है, जो होड़ मची हुई है, उसमें कोई बाजी मार ले रहा है तो उसकी होली जोरदार हो रही है, लेकिन वही कोई पिछड़ जा रहा है तो उसकी होली खराब हो जा रही है। अब सवाल उठता है कि पप्पू यादव की होली कैसी? जी हाँ, पप्पू यादव तेज तर्रार नेता, कद्दावर नेता। अभी उन्होंने जाप का विलय कांग्रेस में कराया और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों ने एश्योर कर दिया था कि आपको टिकट पूर्णिया से दे दिया जाए। लेकिन पप्पू यादव जब जाप का विलय कांग्रेस में करा रहे थे, उससे एक रात पहले लालू प्रसाद से मिलने गए थे। लालू प्रसाद ने इस बात की हरी झंडी नहीं दी थी। उनका वेलकम महागठबंधन में जरूर किया था, लेकिन इस बात की हरी झंडी नहीं दी थी कि वो जो है वो पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। पप्पू यादव ने इस बात को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से छिपा भी लिया था। अब सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इसी वजह से पूर्णिया का सीट फंसा दिया है। जी हाँ, जान लीजिए, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव दिल्ली जरूर आए हैं। आज 25 तारीख है। 25 तारीख को दिल्ली में होली मनाई जा रही और 26 तारीख को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के भरोसे के बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया। अगर शीर्ष नेतृत्व पप्पू यादव को पूर्णिया में टिकट नहीं दिलवा पाता है, तो अगर सबसे ज्यादा किरकिरी किसी और की होगी तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय पूर्णिया में, माफ करिएगा, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस से कराया, कांग्रेस में कराया और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो पूर्णिया से लड़ेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ये 100% पप्पू यादव आश्वस्त। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव की सीट पर लालू प्रसाद यादव पेंच मारने वाले हैं? क्या पप्पू यादव की सीट को लालू प्रसाद यादव फंसाने वाले हैं? क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रुपौली की विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो चुकी है और जिस तरीके से वो दावे कर रही हैं कि उनको आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का मिल चुका है और वो पूर्णिया से उम्मीदवार हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव का क्या होगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उस वादे का क्या होगा, उनके भरोसे का क्या होगा? और अगर उनके वादे और उनके भरोसे टूटते हैं तो आखिरकार कांग्रेस में कौन से नेता हैं जिनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। इतिहास में इसलिए लेके जाना चाहता हूं क्योंकि यही हाल कीर्ति झा आजाद के साथ हुआ। कीर्ति झा आजाद बीजेपी छोड़ करके आए थे। ये सबको पता है कि क्रिकेट को लेकर के कीर्ति झा आजाद की जो लड़ाई अरुण जेटली से हुई और ये लड़ाई बीजेपी में चली गई। बीजेपी में कीर्ति झा आजाद किनारे लगा दिए गए और उसके बाद उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। वो कांग्रेस के शरण में तो आए, लेकिन फिर उनको टिकट दरभंगा से नहीं मिल पाए, उनको झारखंड भागना पड़ा। और उसके बाद जब कीर्ति झा आजाद समझ गए कि कांग्रेस की स्थिति इस तरह की है, क्योंकि कीर्ति झा आजाद के पिता भगवत झा आजाद कांग्रेस से बिहार के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि इतनी जबरदस्त लीगेसी जिसकी कांग्रेस में रही हो और उसे अगर कांग्रेस में वापस जाना पड़ता हो, वो जाना चाहता भी हो, लेकिन जब उसे ये समझ में आता है कि कांग्रेस के नेताओं का कोई स्टैंड नहीं है बिहार में और साथ ही साथ कांग्रेस किसी तरीके से मजबूत नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का साथ लेकर के राजनीति नहीं की जा सकती है। इसलिए कीर्ति झा आजाद
अब टीएमसी की शरण में जाती। आप इस बात को जानते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव की स्थिति भी कीर्ति झा आजाद वाली होने वाली है? क्योंकि अभी तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से नहीं हुई। उम्मीद की जा रही है कि 26 तारीख को इन तीनों नेताओं की मुलाकात जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्णिया के साथ साथ कटिहार पर भी पेच फंसा दिया गया है, उससे दो बड़े नेताओं की सांसें अटकी हुई। एक तो कटिहार से तारिक अनवर और दूसरे पूर्णिया से पप्पू यादव। माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कतई पूर्णिया को लेकर के तैयार नहीं। वही पूर्णिया से पप्पू यादव हर हाल में कह रहे हैं कि चुनाव अब पूर्णिया से ही लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू वर्सेस लालू में विजय किसका होगा। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो क्या फैसला करेगा, क्योंकि पहले देखा जा चुका है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसी तरह का भरोसा भगवत झा आजाद के सुपुत्र कीर्ति झा आजाद को दिया था, लेकिन कीर्ति झा आजाद दरभंगा से चुनाव नहीं लड़ पाए थे और उनको झारखंड जाना पड़ा। अब कांग्रेस में इस बात को लेकर के चर्चा बहुत जोरों पर है कि अगर इस बार भी पप्पू यादव की हालत कीर्ति झा आजाद वाली ही होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में मान लिया जाएगा कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी बातों का कोई भरोसा नहीं है। उनकी बातों पर भी कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और जहां तक पप्पू यादव का सवाल है तो कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि पप्पू यादव अब हर हालत में पूर्णिया से लड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया को उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। सवाल गंभीर है जिसका जवाब पप्पू यादव समेत लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को तलाशना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक जो चर्चा में बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब जो आरजेडी है वो कांग्रेस को 6 सीटों से ज्यादा देने को तैयार है। मैं उन 6 सीटों का जिक्र भी कर दूं जो आरजेडी कांग्रेस को देना चाहती है। एक पटना साहिब, कहा जा रहा है कि वहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा उम्मीदवार हो सकते हैं। एक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा है, मीरा कुमार के बेटे के भी नाम की चर्चा हो रही है। साथ साथ एक वाल्मीकि सिंह है जो कि पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरा सीट मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विजेंद्र चौधरी क्या मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? वो जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या लाख सवा लाख से ज्यादा नहीं। इसलिए दूसरी चर्चा ये भी है कि वहां से किसी भूमिहार के दिग्गज नेता को उम्मीदवारी दी जा सकती है। यानी आप समझ लीजिए कुछ नेता चर्चा में है जिनमें एक इंजीनियर संजीव का भी नाम आता है। इंजीनियर संजीव वैशाली से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वैशाली से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट लगभग डिक्लेयर कर दिया। इसलिए इंजीनियर संजीव क्या मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे, ये देखने वाली बात। अब सवाल उठता है और कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है। तो एक बेतिया की बात कही जा रही है। बेतिया में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे को उतारा जा सकता है। तो तीसरी सीट ये हो गई और चौथी सीट भागलपुर की कही जा रही है, जहां अजीत शर्मा की सुपुत्री नेहा शर्मा मैदान में हो सकती है। तो ये चौथी सीट हो गई। अब आइए अगर हम पांचवी और छठी सीट की बात करें तो पांचवी और छठी सीट को लेकर के भी जबरदस्त चर्चा है। समस्तीपुर में बीके रवि चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीके रवि के नाम को लेकर के कोई संशय नहीं है। बीके रवि ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनको कांग्रेस से लड़ाया जा सकता है। समस्तीपुर सुरक्षित सीट है, इसलिए सुरक्षित सीट बीके रवि को दिया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्णिया का क्या होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कटिहार का क्या होगा, क्योंकि पूर्णिया से हर हाल में लालू प्रसाद यादव जो है वो बीमा भारती को लड़ाना चाहते हैं और जहां तक कटिहार का सवाल है तो अशफाक करीम को लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस का की बात जहां तक है तो कांग्रेस हर हाल में 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन लालू प्रसाद किसी भी सूरत में 8 सीट देने को तैयार नहीं। 6 सीटों पर आरजेडी तैयार है
लेकिन वो भी 6 सीटें, मनचाही सीटें आरजेडी कांग्रेस को नहीं दे रही है। औरंगाबाद सीट भी कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन वहां पर अभय कुशवाहा को दे दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के दिग्गज नेता किस तरीके से लालू प्रसाद को मनाएंगे? लालू प्रसाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ जब उनकी बातचीत होगी तब क्या तय होगा। लेकिन जहां तक पप्पू यादव की सीट का सवाल है पूर्णिया, और तारिक अनवर की सीट का सवाल है कटिहार, तो अभी भी पेंच जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि क्या पप्पू यादव का हश्र वही होगा जो कीर्ति झा आजाद का पिछले चुनाव में देखा गया। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से किस रजामंदी लेने के बाद वो बिहार पहुंचे थे कीर्ति झा आजाद, लेकिन आरजेडी ने उनको सीट नहीं दी थी। ऐसे में एक बार फिर से पूर्णिया में पप्पू यादव की स्थिति वही होने वाली है, क्योंकि आरजेडी अब वहां पे सीटों के डिक्लेरेशन में बीमा भारती को आगे कर रही है, जो कि जेडीयू के एमएलए थे। उन्होंने परसों ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीमा भारती वहां से सांसद होती, अब सांसद की उम्मीदवार होती है। इसलिए महागठबंधन में जिस तरह का पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका समाधान क्या दिखाई पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उससे कांग्रेस सकते में। दरभंगा से भी मदन मोहन झा लड़ना चाहते थे, लेकिन दरभंगा से ललित यादव की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। ललित यादव आरजेडी से उम्मीदवार है। जहां तक मधुबनी का सवाल है, तो मधुबनी से आरजेडी से फातमी लड़ सकते हैं, क्योंकि फातमी ने जेडीयू छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन किया है। तो आप समझ सकते हैं ताबड़तोड़ आरजेडी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। यही हालत हमने औरंगाबाद में देखा। नालंदा जो है लेफ्ट को दिया जा चुका है, और हमने कल भी आपको बताया था कि कांग्रेस की सीट जो बेगूसराय की थी वो लेफ्ट को दी जा चुकी है, और लेफ्ट से अवधेश राय मैदान में उतरे हैं। जहां तक मुंगेर का सवाल है, तो मुंगेर से पिछले बार नीलम देवी लड़ी थी, वो इस बार अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को दिया जा चुका है। तो कुल कुल मिलाकर के कांग्रेस में भी टेंस्ड माहौल है, सिचुएशन बहुत स्मूथ नहीं है। कांग्रेसी ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से क्या बात करते हैं, और आखिरकार पूर्णिया और कटिहार को लेकर के क्या फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पप्पू यादव से जब इस बारे में बात की गई है, तो पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से कहा है कि किसी भी हालत में आप पूर्णिया से पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं हूं। चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। इसलिए पूर्णिया का पेच बहुत ज्यादा फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पप्पू यादव बाजी मारेंगे या अपनी जीत पर अड़े रहेंगे? अगर कांग्रेस तैयार नहीं भी होती है, तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या पप्पू यादव का हश्र भी कीर्ति झा आजाद जैसा होगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में इस पर से भी पर्दा हट जाएगा। बहरहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद। नमस्कार।